नमस्कार। अभी हाल ही में हुई एक घटना, हमारे देश में एक घटना हुई जो कि बेंगलोर में श्री अतुल सुभाष जी, जिन्होंने बेंगलोर में अपने फ्लैट पर आत्महत्या कर ली। लोगों के, देश के नज़रों में, कानून प्रशासन के नज़र में वो एक आत्महत्या थी, लेकिन अपने 90 मिनट के वीडियो में अपनी सारी जीवनी वो बताकर चले गए। 34 साल की उम्र में उन्होंने कहा जब बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना था तब वो उन्हें अकेला छोड़कर जा रहे हैं। कई लोग कहेंगे कि हाँ, आत्महत्या करना गलत है। मैं खुद कहूँगा कि आत्महत्या करना गलत है। हर चीज़ का एक सोल्यूशन होता है, हर समस्या का एक समाधान होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि मरने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं जीना चाहता है। वो यूं ही नहीं मरा होगा, उसने जीने की कई कोशिशें की होंगी, लेकिन अंत में वो उस प्रशासन से, उस कानून से, उन नियमों से वो हार गया। वो नियम ये थे, महिला के प्रति कानून वाकई में बहुत झुका हुआ है, ये मैं कहूँगा। मुझे कानून की उतनी स्टडी नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक हमारे देश के कानून के बारे में जितना बेसिक तो हर कोई समझ ही सकता है कि आप ये समझ सकते हैं कि उन्होंने कहा कि 24 महीनों में, मतलब 2 साल में 120 बार बेंगलोर से जौनपुर उन्हें तारीख पर जाना पड़ा। एक अंदाज़ा लगाइए, 24 महीने में मतलब 2 साल में 120 बार। अपने वीडियो में उन्होंने कहा, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि शायद 120 बार नहीं होगा, 100 बार होगा। चलो 100 बार नहीं होगा, 80 बार होगा। चलो एक चीज़ मान लेते हैं कि 80 बार भी नहीं होगा, 24 महीने में 24 बार होगा, महीने में 1 बार होगा, ठीक है। लेकिन इसके पीछे उन्हें कितनी समस्याएं झेलनी पड़ी होगी, आप ये अंदाज़ा लगाइए। जो भी मेरा अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक अंदाज़ा लगाइए कि उस व्यक्ति को बेंगलोर से जौनपुर जाना है, मे बी बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन जा रहे हैं तो रिजर्वेशन करना है, कभी कंफर्म सीट मिल रही है, नहीं मिल रही है, कभी फ्लाइट का टिकट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। फाइनेंशियल कितने इश्यूज झेलने पड़े होंगे। जॉब करता था बंदा, अपने जॉब को कितना मैनेज करना पड़ा होगा, फैमिली को कितना मैनेज करना पड़ा होगा। इतने दूर ट्रैवलिंग, बेंगलोर से जयपुर लगभग एक 1500 किलोमीटर के ऊपर ही आता है। इतने दूर ट्रैवल करना, वहाँ पे स्टे करना, और न जाने कितनी समस्याओं का सामना उस व्यक्ति को करना पड़ता होगा, महज सिर्फ एक प्रशासन, एक जो हमारे देश का कानून है कि वो कहीं पे भी हो उन्हें समय पर आना है। उन्होंने कई बार कहा कि जब वो इतने दूर से ट्रैवल करके जाते हैं तो वहाँ पे जज जो होते हैं वो छुट्टी पर होते हैं। भाई ये कैसा नियम हो गया कि जिन्हें पेशी पर बुलाया गया है, जिन्हें तारीख पर बुलाया गया है, यदि वो उस समय तारीख पर अवेलेबल नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन ले लिया जाता है। लेकिन जो तारीख पर बुलाते हैं, जो जज तारीख पर बुलाते हैं, जो वकील तारीख पर बुलाते हैं, कभी जज छुट्टी पर होते हैं तो कभी वकील पर छुट्टी पर होते हैं। उतने दूर से व्यक्ति आ रहा है और वो छुट्टी पर होते हैं, महज 2 मिनट में कह दिया जाता है कि आज जज छुट्टी पर है। अच्छा, जज छुट्टी पर है, इसकी पूर्व सूचना भी नहीं होती है। ठीक है, जज भी एक इंसान है, उन्हें भी इमरजेंसी, उनके घर में भी जन्म और मृत्यु और सभी कार्यक्रम लगे हुए होते हैं। ये ठीक है, एक मतलब सामान्य सी बात है। लेकिन थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए कि जो व्यक्ति, कानून में कितने संशोधन की आवश्यकता है कि जो व्यक्ति 80,000 रुपये महीना कमा रहा है उसे कहा जाता है कि 40,000 रुपये मेंटेनेंस आपको उसको देना है। वो भी मेंटेनेंस उसको जिसने उसके अगेंस्ट झूठे केस लगाए हुए हैं, उन्हें 40,000 रुपये महीना उसे देना ही पड़ेगा। और वन टाइम अगर सेटलमेंट करना है तो कुछ 3 करोड़ रुपए की बात हुई थी। 3 करोड़ एक छोटी सी रकम नहीं होती है। एक साधारण सा व्यक्ति एक 3 करोड़ रुपए क्या, 30,000 रुपये जमाने में भी उसे बहुत कोशिश और बहुत मेहनत करनी पड़ जाती है जब किसी को एकदम से देने हो, और ऐसी चीज़ के लिए देने हो जो कि उसने कभी किया ही नहीं, जो जुर्म उसने कभी किया ही नहीं। लेकिन कानून में अगर कोई महिला चली गई, महिला कानून का दुरुपयोग, महिला को जो नियम दिए गए हैं, जो कानून महिला के लिए जो बने हैं, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसमें संशोधन की आवश्यकता है। देश के हर व्यक्ति ने, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, इसके प्रति आवाज़, न जाने कितने ही अतुल सुभाष आज तक, एक सर्वे के जब से ये खबरें चल रही हैं अतुल सुभाष ने सुसाइड किया, उसके बाद में हर न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं, टीवी न्यूज़ पर एक एनालाइज दिखाया जाता है कि एक सर्वे किया गया है कि न जाने पिछले, मतलब हर साल कई लाख युवा आत्महत्या कर लेते हैं।
ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं सभी से पूछूंगा कि देश में महिला दिवस कब मनाया जाता है? लगभग 10 में से 8 व्यक्ति सही तारीख बता दें, महिला दिवस कब मनाया जाता है। लेकिन अगर उन्हीं को मैं पूछूंगा कि पुरुष दिवस कब मनाया जाता है, पुरुष दिवस के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। महिला दिवस जब होता है तो मतलब कई ऑफर्स होते हैं महिला दिवस के उपलक्ष्य में, ये ऑफर वो ऑफर। लेकिन पुरुष दिवस होता है तो सिंपल से एक न्यूज़पेपर में भी कटिंग नहीं आती है, पुरुष के ऊपर एक लेख नहीं लिखा जाता है। मैं महिला के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन पुरुष दिवस अगर किसी को पूछा जाए तो कोई नहीं बता पाएगा। 19 नवंबर को पुरुष दिवस आता है, लेकिन उसके ऊपर एक बैनर नहीं छपता है, एक सिंपल सी कोई पेपर कटिंग नहीं आती है कि जिसमें पुरुष को शुभकामनाएं दी जाए। महिलाओं का सम्मान बहुत है हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में। महिलाओं का त्याग, महिलाओं का परिवार और समाज के प्रति समर्पण, ये बहुत कुछ है। लेकिन फिर भी माना कि हर पुरुष एक से नहीं, लेकिन कहाँ सभी स्त्रियां एक सी हैं? बात को समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर पुरुष गलत है, लेकिन हर महिला भी इन चीज़ों में सही नहीं है, दुरुपयोग किया जाता है। महिला आयोग है, पुरुष आयोग क्यों नहीं है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, लेकिन बेटा भी तो बचाना जरूरी है ना। बेटे को क्यों नहीं बचाया जा रहा है? एक पब्लिक प्लेस में अगर एक महिला रो दे तो समझा जाता है कि इसके साथ समस्या है, लेकिन अगर एक पुरुष कहीं पब्लिक प्लेस पे रो दिया जाए तो वो कमज़ोर समझा जाता है, नामर्द समझा जाता है, और न जाने समाज उसे क्या क्या नहीं समझ लेता है। अतुल सुभाष जी ने अपने 90 मिनट के वीडियो में एक कई चीज़ें पे उन्होंने प्रकाश डाला। जैसे कि एक चीज़ मुझे याद आ रही कि उन्होंने कहा कि कोर्ट में जब वो पेश हुए, अब उस व्यक्ति को कितना एनालाइज होगा, उसने कानून के बारे में कितना कुछ समझ लिया होगा पिछले 4-5 वर्षों में कि उसने सुसाइड करने का कदम उठा लिया। उन्होंने कहा कि मैं 80,000 रुपये कमाता हूँ, 40,000 रुपये मुझे मेंटेनेंस देना पड़ रहा है, और वो मेंटेनेंस मैं उन्हीं को दे रहा हूँ जो मेरे खिलाफ, जिन्होंने झूठे आरोप मुझ पर लगाए हैं, उन्हीं को लड़ने के लिए, उन्हीं को और ताकतवर बनाने के लिए मैं 40,000 रुपये दे रहा हूँ। उस बच्चे के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं जिस बच्चे का उन्होंने पिछले 4 साल के बच्चे का पिछले 3 साल से उन्होंने चेहरा नहीं देखा। बताइए कैसा प्रशासन और कैसा कानून है, कैसे नियम है। और ऊपर से ये कहा जा रहा है कि आपको अगर इतना आना पड़ता है, आपको बैंगलोर से जौनपुर आना पड़ता है, इतना एग्जर्शन हो जाता है, तो वन टाइम 3 करोड़ रुपए दे दिए जाएं। अरे भाई 3 करोड़ कुछ होते ही नहीं है, बस मुंह से बोल दिया 3 करोड़ रुपए आपको दे दिए जाए, नियम लागू कर दिया गया कि आपको 3 करोड़ रुपए देना है वन टाइम में, अगर आपको बार बार नहीं आना है। ये तो एक सौदा है, उसके जीवन का एक सौदा किया जा रहा है। भाई 3 करोड़, चलो 3 करोड़ रही तो कितने दे सकते हैं? कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति देना चाहे तो सेटलमेंट पे बात आ जाती है, चलो मैं 3 तो नहीं, मैं 2 दे सकता हूँ। फिर कोई कहता है कि चलो 2 नहीं, 3 नहीं, 2.5 करोड़ रुपए दे दीजिए। ये तो एक पुरुष के जीवन के साथ में, उसके साथ में एक सौदा हो रहा है। खुद ही समझिए कि जब उन्होंने कहा कि जब वो कोर्ट में पेश होते हैं, बहुत बहुत परेशान होते हैं, बहुत नर्वस होते हैं, वो रोते हुए कहते हैं कि जज साहिबा को कहते हैं कि मैडम आपको पता है कि इन सब चीज़ों की वजह से कितने पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं, और करते आए भी हैं। तो उनकी जो पत्नी थी वो हंस देती कि तुम क्यों नहीं कर लेते हो। उन्होंने कहा कि अगर इतने पुरुष आत्महत्या करते हैं, तुम भी कर लो, मुक्त हो जाओ, मुझे 3 करोड़ रुपए दे दो और मुक्त हो जाओ और आत्महत्या कर लो। तब जज साहिबा का एक्सप्रेशन होते हैं वो ऐसे हंस देती हैं और कहती हैं आप बाहर जाओ। फिर वो कहते हैं कि मेरे पास इतने रुपए नहीं है, मैं कहाँ से दे दूं। जज साहिबा कहती हैं होगे तभी तो कहा है, 3 करोड़ रुपए होंगे, 80,000 रुपये महीना आप कमाते हो, तभी तो उसने मांगा है। जज साहिबा आपकी जितनी तनख्वाह है उतनी जिम्मेदारियां आप पर भी होंगी, उसकी जितनी तनख्वाह थी उतनी जिम्मेदारियां उसके ऊपर भी थी। ऐसे ही मुंह खोल दिया और मांग लिया, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये सब के पीछे मैं कहूँगा कि जो कानून है सब यही जिम्मेदार, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। उसका दुरुपयोग करके हर कोई उसका दुरुपयोग नहीं कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं विरोध में नहीं हूं, लेकिन उस नियमों के मैं पक्ष में भी नहीं हूं। अरे ऐसा कैसा नियम जो किसी की जान ले ले, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, इतने तारीखों में कितने लोग मर जाते हैं। नहीं झेल पाता, वो परेशान हो जाता है। वो कैसे झेल पाएगा? इतने दूर से आना जाना,
और तारीख पर तारीख उसे अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, उसे छुट्टी मांगनी होती है। वो जॉब करता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, उसे छुट्टी मांगनी होती है, उसकी छुट्टी मंजूर नहीं होती है। अगर बिजनेस कर रहा होता है तो अपना बिजनेस जाने आने के टाइम तक के उसे स्टॉप करना होता है। बहुत कुछ होता है, लेकिन ये कब समझा जाएगा? और वो वकील जो ये केसेस लगाता है उसे भी पता होता है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और ठीक है, ऐसा हर जगह ऐसा सच भी ऐसा नहीं भी होता है। कई जगह लड़कियों के साथ में हरेसमेंट होता है, उन्हें परेशान किया जाता है, होता है। कई जगह सच भी होता है, लेकिन 100 में से 99 जगह आज इन नियमों का दुरुपयोग हो रहा है। कानून को, प्रशासन को, कानून मंत्री को, माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी, देश के प्रधानमंत्री, आपको इन चीज़ों पर भी संज्ञान लेने की बहुत आवश्यकता है। देश खतरे में नहीं है। ये राजनीति में हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, ये अपनी एक अलग जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं देश का युवा जो है ना, वो इस समस्या, ये बहुत गंभीर बीमारी देश की होती जा रही है कि देश का युवा खतरे में। 80-90 के दशक में सुना है, ये कहा जाता था कि बेटी को अच्छा वर मिले, है ना, बहुत अच्छा परिवार मिले, कि उसे कुछ गलत व्यसन ना हो, अच्छा परिवार मिले, अच्छा लड़का मिले। लेकिन आज माँ बाप की समस्या ये है कि आज अच्छी बहू, अच्छी लड़की मिल जाए जो कानून के नियमों का दुरुपयोग ना करें, महिला आयोग का दुरुपयोग ना करे, ऐसी लड़की मिल जाए। इन सब चीज़ों को मजबूत किसने बनाया है? क्यों कोई लड़की महिला आयोग की धमकी एकदम से देने लग जाती है? क्यों पुलिस कोर्ट कचहरी की धमकी एकदम से देने लग जाती है? क्योंकि पुरुष के लिए कोई आयोग बना ही नहीं है, पुरुष आयोग है ही नहीं। अच्छा, पुरुष अगर अपनी कोई कंप्लेंट लेके जाए कि हाँ ये महिला हरासमेंट कर रही है, तो वो पुलिस वाला भी हंस देता है, अरे बैठो बैठो उधर साइड में बैठो, महिला से डर गए हो। और एकदम से वो महिला पहुंच जाए कि साहब इन्होंने मुझे मारा, ये मुझ पर हाथ उठाता है, मुझे मारता है, उसे तुरंत उठाकर थाने लाया जाएगा और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो इन सब पहलू के बारे में सोचना अब से अब सरकार को, देश के प्रशासन को, इन नियमों को जिन्होंने बनाया उनको बैठकर सोचने की अब से अब बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमने कई ऐसे अतुल सुभाष खो दिए हैं और आगे ऐसे अतुल सुभाष और नहीं खोने चाहिए। और देश का युवा नहीं मरना चाहिए, उसने आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आत्महत्या उन्होंने किया, आत्महत्या वो तभी करता है जब उसको दिखता है सारे रास्ते बंद हो चुके हैं वो कितना परेशान हो चुका है, उसे कोई रास्ता, जिन्होंने नहीं देखा होगा अतुल सुभाष का वीडियो, एक बार वो देखें, 90 मिनट की वीडियो में बहुत कुछ वो बताकर चला गया है। अरे कौन कहेगा ऐसा कि अगर मुझे इंसाफ मिला तो ठीक है, तो ही मेरा अस्थि विसर्जन करना, अन्यथा मेरे अस्थियों को कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना। कुछ तो वजह होगी ना, कुछ तो होगा, नहीं तो जीना हर कोई चाहता है, मरने के पहले जीना तो चाहा होगा। कुछ तो वजह होगी कि उन्होंने 34 साल की उम्र में ये कदम चुना। मौत चुनने के पहले कभी तो छटपटाया होगा। और ये मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये कदम उठाने के पहले उसने कई बार मदद मांगी होगी, कई बार गिड़गिड़ाया होगा, लेकिन उसे इग्नोर कर दिया गया होगा। हमारे देश में खुद को सच साबित करने के लिए मरना पड़ता है, क्योंकि खुद ही कानून कहता है कि मरने वाला झूठ नहीं बोलता है, तो भाई सच साबित करने के लिए मरना पड़ता है। देश में ऐसी कई महिलाएं, एक आम महिला भी, आपके मेरे पड़ोस में, हर किसी के रिलेशन में ऐसी कई महिलाएं होंगी जो उदाहरण होंगी, पॉजिटिव वे से उदाहरण होंगी कि बहू हो तो वैसी, बेटी हो तो वैसी, माँ हो तो वैसी। लेकिन कई ऐसे निगेटिव उदाहरण भी होंगे कि वैसी ना हो। पुरुषों में भी होगा कि बेटा हो तो वैसा, बाप हो तो वैसा, भाई हो तो वैसा। एक निगेटिव भी होगा कि ऐसा बेटा ना हो, ऐसा दामाद ना हो, होगा ना। लेकिन हर कोई एक सा नहीं है,
अब ये सोचने की ज़रूरत है। हर कोई गलत नहीं है, कानून ने अपने पहलू समझने चाहिए, उन्होंने क्यों ऐसा किया, और न जाने और कितने पुरुष इन सब चीज़ों में फंसते चले जा रहे हैं। बहुत बड़ा स्कैम होता है एक ये, कि भाई ये है कि उसकी सैलरी का मतलब शादी हुई, उन्होंने अगर केस डाल दिया तो आधी प्रॉपर्टी, आधी सैलरी, मेंटेनेंस, जब तक केस चलेगा तब तक के उसे देना होगा। कैसे पॉसिबल है ये? क्यों युवा मरता होगा, क्यों आत्महत्या चुनता होगा? अब ये कहीं ना कहीं ज़रूरत है ये सुनने की, ये समझने की। तो मैं चाहता हूँ कि न जाने वीडियो कहाँ तक पहुँचे, किस तक पहुँचे, लेकिन उन तक ज़रूर पहुँचे कि अतुल सुभाष जी को न्याय मिले। मेरे तरफ से उन्हें एक यही श्रद्धांजलि होगी कि मेरी कोशिश ये कहाँ तक जाए, देश के कानून मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, हर उस प्रशासन तक पहुँचे जो इसमें कुछ सुधार कर सकें, अतुल सुभाष जी को इंसाफ दे सकें। बार बार ये सोचें कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसे अतुल सुभाष और अपने प्राणों का बलिदान दें। कई मौतें हो चुकी हैं, कई रिसर्च चल रहे हैं टीवी पर कि लाखों इतने युवा आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन अब नहीं, कहीं ना कहीं अब ज़रूरत है, अब एक बदलाव आना चाहिए। कहीं ना कहीं पुरुष आयोग क्यों नहीं बना? पुरुष आयोग, क्या पुरुष आयोग की ज़रूरत नहीं है? महिला आयोग की ही ज़रूरत है, पुरुष आयोग की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्या पुरुष कभी प्रताड़ित नहीं हो सकता है? होता है। ज़रूरी नहीं कि पुरुष सिर्फ पारिवारिक मामलों में ही प्रताड़ित होता है, पुरुष और कई मामलों में भी प्रताड़ित हो सकता है, पुरुष के ऊपर भी अत्याचार हो सकते हैं। मर्द को दर्द नहीं होता, ये शुरुआत से हमारे यहाँ कहावत चल रही है, मर्द को दर्द नहीं होता। अरे भाई, मर्द को भी दर्द होता है, लेकिन वो मर्द 4 लोगों में रोता नहीं है, वो कहता नहीं अपना दर्द, वो बयान नहीं कर पाता अपना दर्द। इसीलिए कहीं ना कहीं वो मार्ग चुन लेता है और खुद को अलग कर लेता है, निकल जाता है कहीं दूर, कि जहाँ से वो लौट ही ना सके इस दुनिया में। अतुल सुभाष जी ने अपने वीडियो में ये भी कहा कि अगले जन्म में कुछ भी बनाना, लेकिन कभी पुरुष मत बनाना। कितना गहन अध्ययन होगा उनका इन सब चीज़ों पे। इतना समझदार व्यक्ति, जो इंजीनियर है, इतना पढ़ा लिखा था, सब कुछ था, क्या होगा उसके साथ ऐसा? कितना परेशान हो गया होगा वो, जो उसने ऐसा कदम चुना। इसीलिए अब से अब ज़रूरत है इस चीज़ में बदलाव लाने की, और मैं चाहूँगा कि उनकी सभी पहलुओं पे जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो, कि दोबारा कोई ऐसा इन चीज़ों का, इन नियमों का दुरुपयोग ना कर सके। धन्यवाद।